बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें रमज़ान के हवाले से। इंतज़ार ख़त्म, अल्लाह का मेहमान आ गया माह रमज़ान। लाहौर में माह श्याम का चांद नजर आ गया। सुबह पहला रोज़ा होगा। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से अहले इस्लाम को मुबारकबाद। रहमतों, बरकतों और मगफरतों के महीने का आगाज़। मसाजिद में तरावी का अहतमाम किया गया। दाता दरबार बादशाही मस्जिद में नमाज तरावी के रूह परवर मनाजिर दिखाए गए। शहर की छोटी बड़ी मसाजिद में भी लाखों लोग सजदारेज हुए। घरों में भी इबादत का खसूसी एहतमाम था। आपको बता रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से अहले इस्लाम को रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। रहमतों, बरकतों और मगफरतों के महीने का आगाज़ कर दिया गया। मसाजिद में तरावी का एहतमाम। दाता दरबार बादशाही मस्जिद में नमाज तरावी के रूह परवर मनाजिर देखे गए। शहर की छोटी बड़ी मसाजिद में भी लाखों लोग सजदारेज हुए। घरों में भी इबादत का खसूसी एहतमाम था। माह रमज़ान के साथ ही गिरां फरोश बेलगाम सरकारी और मार्केट के रेट में 100 रुपये किलो तक फर्क। आलू सरकारी कीमत 50, बाजार में 70 रुपये किलो फरोख्त। प्याज 75 के बजाय 100 रुपये किलो बेचा जा रहा है। टमाटर सरकारी कीमत 45, बाजार में 80 रुपये किलो हो गया। लहसुन और अदरक की कीमत 100 रुपये ज़ायद वसूल की जा रही है। सेब, खरबूजा, केला, स्ट्रॉबेरी, अमरूद के दाम भी बढ़ गए। रमजानुल मुबारक की आमद। ओपन मार्केट में गरा फरोशी उरूज पर। दुकानदारों की मनमानियां, सरकारी निर्खनामे नजरअंदाज। बाजारों में सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। आलू, टमाटर, लहसुन, प्याज सब महंगे दामों बेचा जाने लगा। आलू की सरकारी कीमत 50 रुपए, जबकि बाजार में आलू 70 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। प्याज की सरकारी कीमत 75 रुपए, जबकि बाजार में 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। टमाटर सरकारी कीमत 45 रुपए है, जबकि बाजार में 80 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। लहसुन की सरकारी कीमत 580 रुपए है, लेकिन मार्केट में लहसुन 650 रुपए किलो में दस्तयाब है। अदरक सरकारी कीमत 355 रुपए, बाजार में 450 रुपए किलो में मुयस्सर है। फल भी शहरियों की पहुंच से दूर होने लगे हैं। केले की सरकारी कीमत 255 रुपए दर्जन है, जबकि मार्केट में 400 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहा है। सेब सरकारी कीमत 295 रुपए, बाजार में 350 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। खजूर की सरकारी कीमत 435 है, जबकि बाजार में 600 रुपए किलो में दस्तयाब है। अमरूद की सरकारी कीमत 210 रुपए है, जबकि बाजार में 220 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। चीनी के निर्ख बढ़ गए। 2 रोज के दौरान 50 किलो चीनी का थैला 400 रुपये महंगा हो गया। थैला 8000 रुपये का हो गया। होलसेल में चीनी 160 रुपये किलो में फरोख्त हो रही है। परचून में चीनी 165 से 170 रुपये किलो तक पहुंच गई। आपको बता रहे हैं चीनी के निर्ख बढ़ गए। 2 रोज के दौरान 50 किलो चीनी का थैला 400 रुपये महंगा। थैला 8000 रुपये का हो गया। होलसेल में चीनी 160 रुपये किलो में फरोख्त। परचून में चीनी 165 से 170 रुपये किलो तक पहुँच गए। पंजाब के 971 बुनियादी मराकज़ सेहत ठेके पर देने का फैसला। BHUs को मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक बनाया जाएगा। 150 हेल्थ क्लिनिक प्राइवेट डॉक्टर्स को ठेके पर दिए जा चुके हैं। लाहौर में बुनियादी मरकज़ सेहत डोगरां कलां, हडियारा, मराका के लिए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब भर के 971 24 घंटे चलने वाले बुनियादी मराकज़ सेहत ठेके पर देने का फैसला कर लिया गया है। BHUs को मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक बनाया जाएगा। पहले मरहले में पंजाब के 150 बुनियादी मराकज़ सेहत को मरियम नवाज क्लिनिक का नाम दिया गया है। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स को प्राइवेट डॉक्टर्स को ठेके पर दिया गया है। दूसरे मरहले में 24 घंटे चलने वाले 971 BHUs को मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक बनाया जाएगा, जिनमें लाहौर के 5 बुनियादी मरकज़ सेहत डोगरां कलां, हडियारा, मराका, मनहाला और पांडो की मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक के लिए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब के मज़ीद 11 आम बुनियादी मराकज़ सेहत भी मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। ठेके पर BHU चलाने के लिए हुकूमत हर माह 6 लाख रुपए प्राइवेट डॉक्टर्स को अदा करेगी। वॉल्टन रोड मनसूबा हुकूमत के गले पड़ गया। अपग्रेडेशन, ब्यूटिफिकेशन और पेडेस्ट्रियन का काम ताखीर का शिकार। पेडेस्ट्रियन ब्रिज 2 के सिर्फ स्पोर्टिंग पोल्स बन सके। मेन ब्रिज लॉन्च होना बाकी है। इफ्तिताह की डेडलाइन में बार बार तब्दीली। मनसूबे का इफ्तिताह ईद उल फितर के बाद करने पर गौर। CBD के प्राइम मनसूबे वॉल्टन रोड अपग्रेडेशन की तकमील का मामला हल नहीं हो सका। CBD की नाअहली के बायस वॉल्टन रोड की तकमील और इफ्तिताह की डेडलाइन में मुतअद्दिद बार इल्तवा और तारीख तब्दील करने का सिलसिला जारी है। मनसूबे की तकमील के लिए हुकूमत पंजाब ने पहले 8 फरवरी फिर 20 फरवरी का वक्त मुकर्रर किया। दोनों तारीखों पर तकमील न होने पर अब मनसूबे की डेडलाइन को मजीद
मजीद आगे ले जाया जा रहा है। ऐवान वज़ीर आला की जानिब से मंसूबे का इफ्तिताह ईद उल फितर के बाद ले जाने पर गौर किया जा रहा है। मंसूबे में शामिल वाल्टन रोड की अपग्रेडेशन, ब्यूटिफिकेशन और पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस के साथ सर्विस लेन ताखीर का शिकार है। पेडिस्ट्रियन ब्रिज 1 की लॉन्चिंग मुकम्मल, जबकि पेंट वर्क और फिनिशिंग जारी है। सर्विस लेन्स का बेस वर्क जारी, जबकि लेवल के लिए काम किया जा रहा है। वाल्टन रोड पर लेन मार्किंग, लाइट वर्क समेत दीगर फिनिशिंग का काम होना बाकी है। वज़ीर आला वाल्टन रोड अपग्रेडेशन और रूट 47 की ओपनिंग का इफ्तिताह एक साथ करने की ख्वाह है। CEO CBD ने कॉन्ट्रैक्टर्स को काम मुकम्मल कराने के लिए दिन रात निगरानी शुरू कर दी है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ दुरे नायाब, सिटी 42। पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी में बड़े घपले सामने आ गए। कंपनी को 26 करोड़ 98 लाख का चूना लग गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को कैटल मार्केट की ऑडिट रिपोर्ट मौसूल। ठेकों की दोबारा नीलामी से 4 करोड़ 94 लाख का नुकसान पहुंचाया गया। पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी को 26 करोड़ 98 लाख का चूना लग गया। कंपनी की बदतरीन माली बेज़ाब्तियों का शिकार निकली। कंपनी को मजमूई तौर पर 26 करोड़ 98 लाख 80 हजार का माली नुकसान पहुंचाया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को कैटल मार्केट की ऑडिट रिपोर्ट वसूल। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कैटल कंपनी की नाअहली के बायस ठेकों की दोबारा नीलामी के अमल में 4 करोड़ 94 लाख का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। मवेशी मंडियों के ठेकों की नीलामी में मनपसंद अफराद को नवाजने से कौमी खजाने को नुकसान हुआ। रूल्स की खिलाफ वर्जी पर मवेशी मंडियों में जुर्मानों की मद में 1 करोड़ 19 लाख की वसूली नहीं की गई। कंडक्टर जुल्फकार हैदर, अहमद खान नियाजी, यूसुफ खान और अरफान ज़िया को एडवांस टैक्स की मद में छूट दी गई। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में नज़्म ज़ब्त के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर तलबा की सजाएं सख्त कर दी गई। मुनशियात का इस्तेमाल, असलहा और हरासगी में मुलविस तलबा को सख्त सजा मिलेगी। जुर्माने की रकम 20,000 तक बढ़ा दी गई है। हॉस्टल अलॉटमेंट कैंसिल करने और डिपार्टमेंटल मुअत्तली भी शामिल है। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल में डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले तलबा अब बच नहीं पाएंगे। मुनशियात का इस्तेमाल, असलहा और हिरासगी में मुलविस तलबा को सख्त सजाएं दी जाएंगी। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में नज़्म व ज़ब्त के लिए नई पॉलिसी मुतारिफ करवा दी गई। नया हॉस्टल डिसिप्लिनरी फॉर्म तैयार कर लिया गया है। नई पॉलिसी के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वाले तलबा पर जुर्माने की रकम 20,000 तक बढ़ा दी गई है। हॉस्टल की अलॉटमेंट मनसूख और डिपार्टमेंटल से मुअत्तल कर दिया जाएगा। पॉलिसी के मुताबिक हॉस्टल्स, एरिया, सिक्योरिटी कैमरों और दीगर सरकारी अशिया इमला को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हॉस्टल में सोशल मीडिया का गैर कानूनी इस्तेमाल, गैर कानूनी अलाटियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हॉस्टल अफसरान और मुलाजमीन के साथ बदतमीजी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होंगी। नैब लाहौर में माहाना खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इन्वेस्टमेंट के नाम पर माली फ्रॉड के शिकार और हाउसिंग सेक्टर के मुतासरीन ने शिरकत की। डीजी नैब लाहौर एहतराम डार ने नैब लाहौर ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। सरमायादारी कंपनी यूनिक सोलर स्कैंडल फॉर यू रियल ट्रेडर्स स्कैंडल के मुतासरीन ने दाद रसी के लिए दरखास्तें जमा कराई। डीजी नैब लाहौर ने कहा कि सरमायादारी कंपनी स्कैंडल में 284 मुतासरीन के 480 मिलियन के क्लेम्स मौसूल हो चुके हैं। नैब अवाम का अपना इदारा है, पूरी कोशिश है अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरे। चेयरमैन साहब की वाज़ेह हदायत हैं कि चीटिंग पब्लिक एट लार्ज के केसेस में जहां पर भी अवामुन नास के मसाइल हैं उनको हम प्रायोरिटी देंगे। तो या तो प्लॉट अगर सोसाइटी अप्रूव्ड है तो वहां पर प्लॉट मिलेंगे, अगर रिफंड का मसला है तो हम उसको भी मॉनिटर करेंगे, फॉलो अप करेंगे ताकि आपके जो भी डूबी हुई रकम है वो जल्द से जल्द रिकवर हो सके। खुली कचहरी में अल रहमान गार्डन फेज 7, ओमेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट, न्यू लाहौर सिटी और ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल के मुतासरीन ने भी शिरकत की। डीजी नैब ने ओमेगा हाउसिंग स्कैंडल में रिफंड की तमाम मुतासरीन का मुकम्मल डाटा तलब कर लिया। मुतासरीन ने कहा कि मुलजमान भारी मुनाफे का लालच देकर नए नए नामों से अवाम से इन्वेस्टमेंट वसूल कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए जो डिजिटल फ्रॉड हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और वैसे भी जो कोई थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ कोई ज़्यादा नफ़े का लालच दे तो उसमें बिल्कुल मत पड़े। नैब के अलावा ऐसा कोई इदारा नहीं है मैं समझता हूँ कि जो हमें ना रिकवरी करा के दे सके। हाँ, एक चीज़ है कि नैब में ये जो छोटे लोग हैं जिस तरह के जिनके बीच में थोड़ी अमाउंट होती है, नैब को वो भी ऐसा कानून आना चाहिए कि जो कम पैसों वाले हैं वो भी इधर से जो है रिकवरी करवा सके। डीजी नैब लाहौर का कहना है कि मुतासरीन को मुतल्लिका व्हाट्सएप ग्रुप्स में तमाम जरूरी पेशरफ्त से आगाह किया जाएगा। उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल कौंसिल का इजलास हुआ। माह रमज़ान में अशिया ज़रूरिया की कीमतों, दस्तयाबी और मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया गया।
जबकि चिकन की कीमतों में कमी लाने के लिए मौसर इकदाम की ज़रूरत पर जोर दिया गया। डेविस रोड पर सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल कौंसिल का इजलास हुआ। इजलास में यकनिकाती एजेंडे पर गौर किया गया। इजलास में चिकन की कीमतों के तयन के मैकेनिज्म की मंजूरी दी गई, जबकि अशिया ज़रूरियात की कीमतों, दस्तियाबी और मॉनिटरिंग के अमल का जायज़ा लिया गया। प्राइस कंट्रोल कौंसिल ने अशिया ज़रूरियात की कीमतों में इस्तेहकाम पर इत्मीनान का इजहार किया, ताहम चिकन की कीमतों में कमी लाने के लिए मौसर इकदाम की ज़रूरत पर जोर दिया गया। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का टाउनशिप मॉडल बाजार का दौरा। मॉडल बाजारों में अशिया ज़रूरियात की फ्राहमी का जायज़ा लिया। कमिश्नर ने मॉडल बाजार में शिफ्ट की तब्दीली का तरीक़ाकार भी बताया। नहीं, मेरे सरप्राइज विजिट से पहले तो आप बताएं ना, आप मेरे से पहले के यहाँ मौजूद थे, आपने फीडबैक अगर लिया है तो पहले वो शेयर करें मेरे साथ। जी सर, हमने तो फीडबैक लिया है और लोगों का बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो देखने में आया। लेकिन पहले जिस तरह हम देखते थे फेयर प्राइस शॉप्स लगती होती थी, अब वो गवर्नमेंट के जो फैसले हैं वो तो उन पे तो क्वेश्चन किया जाता है, लेकिन इंतजामात हम यहाँ पर काफ़ी बेहतर देखने में आ रहे हैं। आपने विज़िट किया है, आपने क्या चीज़ आइडेंटिफाई की? नहीं, अभी विज़िट तो इसीलिए मैंने किया आज के शुरू में ही आप जितना इन चीज़ों को बेटर मैनेज कर लें तो बेहतर रहता है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें ऑब्ज़र्व की थी कि जिस तरह शिफ्ट चेंज जो है वो ऐसे टाइम पे ना करें, जो खाने का टाइम होता है वो एक दो लोग थे वो उनको भूख लगी हुई थी और कस्टमर्स उनको जाने नहीं दे रहे थे खाना खाने, तो वो मैंने मैनेजमेंट वालों को कहा कि इंश्योर करें, सफाई का थोड़ा सा मैंने इनको कहा बेहतर ख्याल करें। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अतहर वहीद का दौरा लाहौर चैम्बर, सदर मियां अबू अरशाद, नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी समेत बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात हुई। अतहर वहीद कहते हैं पहले क्लीन और फिर क्लियर प्रोग्राम के तहत लाहौर का एहसन बहाल किया जाएगा। सीटीओ डॉक्टर मोहम्मद अतहर वहीद ने लाहौर चैम्बर का दौरा किया। लाहौर चैम्बर के सदर मियां अबू अरशाद, नायब सदर शाहिद नज़ीर चौधरी, चेयरमैन प्याब फहीमा रहमान सहगल, चेयरमैन पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप अली हसन असगर और एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान से मुलाकात की। साबिक नायब सदर अदनान खालिद भट्ट भी शरीक हुए। एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान आमना रंधावा, मियां आमिर सईद, आहद अमीन मलिक, शबान अख्तर, खुरम लोधी, एहसन शाहिद समेत दीगर शरीक थे। सीटीओ लाहौर अतहर वहीद ने खिताब करते हुए कहा, शहर के मौसर इंतजाम की जिम्मेदारी तमाम इदारों पर आयद है। गुज़श्ता 50 दिनों में तजावुज़ात के खिलाफ 1400 ऑपरेशन किए। उन्होंने गदागरी को बड़ा चैलेंज करार देते हुए कहा, ये न सिर्फ शहरियों के लिए परेशानी का बायस है बल्कि मुल्की साख को भी मुतासर कर रही है। लाहौर को बैगर फ्री करना है, ना कि हम फकीरों का शहर बना दें, इसे लोग हमारा मजाक उड़ाते रहें। और अगर ये आज ना किया हमने तो मैं आपको बताऊं कि आपकी हो सकता है कि सबसे बड़ी एक्सपोर्ट ये बन जाए। अनफॉर्चुनेटली वो कपड़ा, वो मशीनरी ना हो, वो बेकारी हों जो पूरी दुनिया में जाके भीख मांगते हों। इसके लिए एक बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की रेगुलेशन की भी ज़रूरत है। हमारा जो कानून इसको डील कर रहा है वो 1958 का है। सदर मियां अबू अरशाद ने लाहौर चैम्बर में ड्राइविंग टेस्ट के अमल को दोबारा शुरू करने पर सीटीओ से इजहार तशक्कुर किया। हमें ट्रैफिक के लिए हमें जगह दी जाए, हम ओन बिल्ड करेंगे, हम गवर्नमेंट पे बोझ नहीं डालेंगे, हम बिल्ड भी खुद करेंगे और हम उसको फ्री भी करेंगे। और हम उसका कुछ एरिया जिसमें हम बैंक और मरकज़ी सहूलत के लिए, एम्बुलेंस के लिए सर्विस फ्री देंगे, हम बैंकों को किराए पे दे के उसको सेल्फ जनरेट करा देंगे। लाहौर चैम्बर कायदीन ने तजवीज़ पेश की कि ड्राइविंग टेस्ट रोजाना की बजाय हफ्ता और एतवार को शेड्यूल किए जाएं ताकि मेंबरान को सहूलत फराहम की जा सके। कैमरामैन अंजम महमूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। अभी वक्त है ब्रेक का।